देखिए व्यूअर्स, स्वेटर बन के रेडी हो चुका हुआ है, सिलाई भी हमने कर लिया हुआ है। अब हमने उठाने हैं स्टिचेस उठाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपने एक बात समझनी है, उसके बाद मैं आपको स्टिचेस उठाना सिखाऊंगी। जितना अच्छा से आप अपना पास स्वेटर उठ के स्टिचेस उठाएंगे, उतने ही अच्छे आप अपने पास प्रोजेक्ट को बुनाई कर सकेंगे। यही पार्ट है हमारे पास इसी स्वेटर का, इसकी सारी कैलकुलेशंस यहाँ पे हुई हुई हैं। यहाँ पे देखिएगा हम क्या करेंगे, ये स्वेटर की हमारे पास फ्रंट और ये हमारे पास बैक आ रही है। जब हमने स्टिचेस उठाने हैं तो सबसे पहले कोशिश कीजिएगा कि बैक साइड के हम स्टिचेस लें, और जो फ्रंट होगा इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। क्या करेंगे, दो पार्ट में, राइट साइड और लेफ्ट साइड। हमने जितने स्टिचेस बैक साइड पे लिए होंगे उतने ही स्टिचेस हमने फ्रंट साइड पे लेना है। ये मेरे पास 2 से 3 साल तक के बच्चे का साइज है, तो इसके लिए मेरे पास 80 तक स्टिचेस इनफ है। इससे ज़्यादा हो गए तो फिर यहाँ पे एजेस पे, इस पॉइंट पे ये स्टिचेस या नेक जो है खड़ी खड़ी हो जाती है, ऊपर हिस्सा निकल आता है। ठीक है, यहाँ पे भी तो हमने ये चीज़ ख़त्म करने के लिए 80 तक स्टिचेस रखने हैं। अगर आपके ऊन बारीक हो तो आपके यहाँ पे 90 से 95 तक स्टिचेस भी आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे कोशिश करूँगी कि मेरे 75 से 80 के बीच बीच में स्टिचेस रहें। अब ये चीज़ आपने समझ ली है। यहाँ दूसरा तरीका आप ये समझ लें कि हमने इस नेक को हाफ कर लिया है। जितने स्टिचेस हमारे पास राइट साइड पे होंगे उतने ही स्टिचेस हमने लेफ़्ट साइड पे लेने हैं। लेकिन बेहतर तरीका यही है कि जब हम बैक से उठाएं तो हम आसानी से अपने पास स्टिचेस डिवाइड कर सकते हैं कि फ्रंट पे कितने आएंगे और बैक पे कितने आएंगे। देखें ये। और दूसरी बड़ी बात आपने जो याद रखनी है कि जब हमने स्टिचेस उठाने हैं तो अपने पास बुनाई करने के लिए बॉर्डर से 2 नंबर पीछे सिलाई का आपने ले लेना है। ये देखें, मैंने यहाँ पे 10 नंबर की स्ट्रेट नीडल ली है और आप इसे सर्कुलर में भी ले सकते हैं। हमने स्टिचेस इस पॉइंट पे से उठाने हैं किसी भी कॉर्नर पे, ताकि जब हमारे पास बंद हो तो यहाँ पे बुनाई करते वक्त कोई भी अगर कोई छोटा सा होल या कुछ ऐसा चीज़ रह जाती है तो ना आए। ठीक है, हमने ये जो चेन यहाँ पे हर दफ़ा में स्टिच को स्लिप किया हुआ था, यही अब हमें हेल्प करेगी स्टिचेस उठाने के लिए। ये देखिए, आपने इन दोनों का फ्रंट साइड की नेक तक का सेंटर पार्ट निकाल लेना है। मेरे पास ये बनता है, आप स्टिच मार्कर यहाँ पे लगा लीजिएगा ताकि आपको, बिगनर्स को खास करके याद रहे कि ये हमारा मिडल पॉइंट है। इस पॉइंट पे हमने राइट और लेफ्ट इक्वल स्टिचेस उठाने हैं। जितने इस साइड पे होंगे मार्कर के लेफ्ट साइड पे और जितने मार्कर के राइट साइड पे होंगे उतने ही बैक के होने चाहिए। अगर कम या ज़्यादा हो जाते हैं तो वो बॉर्डर बुनते हुए हम आप बीच में बंद कर देते हैं। ये ऊन मेरे पास शोल्डर पे लगी हुई थी, इसी के साथ मैंने मैजिक नॉट के साथ ऊन को ने गोले को अटैच कर लिया हुआ है। अब देखें, ये हमारे पास जब बनाई होगा तो बहुत बड़ा होल आएगा। हम एक स्टिच इसमें से पीछे वाला ले लेंगे। ये क्या करेंगे, बॉर्डर के लिए 20 स्टिचेस मैं साथ साथ लेती जाऊंगी। आप चाहें तो यहाँ पे एक रो अपने पास सीधी सीधी बुनाई कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं दूसरा स्टिच साथ वाले में से लिया। ये हर एक चेन में से हमने स्टिच उठाते जाना। ये देखिएगा, ये सबसे पहले हमें यही चीज़ नज़र आती जाएगी। ये चेन हमारे पास 2 स्टिचेस, 2 रोज के बाद एक चेन बनती है, ये वो है। ठीक है, ये जब हम अपने से अपने बॉर्डर की बुनाई होने वाले नंबर से एक साइज पीछे लेते हैं तो अगर होल भी बन रहा हो तो वो होल ख़त्म हो जाता है। बहुत ही माइनर सा वो गैप बनता है, इसलिए हम
1 नंबर 2 नंबर और पीछे साइज ले रहे हैं। लेकिन बॉर्डर अपने पास उसी तरह बुनाई करेंगे, अपने प्रोजेक्ट का जो पहले हमने बॉर्डर लिया होगा सिलाई का साइज वो ही लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास होल बन रहे हैं, लेकिन जब ये बॉर्डर बुनाई होगा तो ये चीज खत्म हो जाएगी। ये भी फर्स्ट रो है इसलिए आपको ज्यादा फील हो रहा है। इसी तरह मैं ये राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे स्टिचेस उठा लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये चीज देखिएगा, अब मैं इस चेन के बिल्कुल साथ स्टिच नहीं ले रही, इस चेन से, इस चेन के पीछे वाले स्टिच में से मैं स्टिचेस ले रही हूँ यूं। इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे अगर होल भी आना है तो वो भी ना आए। ध्यान रखिएगा जो चीज़ आपने इस लेफ्ट साइड पे करनी है वही आपने राइट साइड पे भी करनी है। बहुत करीब करीब स्टिचेस नहीं लेने। अगर जहां पे आपके पास जुड़ रहे हैं तो वहां आप एक स्टिच को स्किप भी कर सकते हैं। ये मैंने पूरी लेफ्ट साइड आपको दिखा दी है। मेरे पास बुनाई होते वक्त ये लेफ्ट साइड है। आपका हाथ जोन सी साइड पे ज़्यादा बेहतर चलता है, आपने उसी साइड से अपने पास स्टिचेस लेने हैं। ठीक है, ये देखें। अब हम काउंट करेंगे लेफ्ट साइड पे हमारे लिए कितने स्टिचेस आए हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 28 और 1 29 28 28 हमारे पास इस तरह देखिएगा ज़्यादा स्टिचेस हो जाएंगे। ये देखिए मैंने कितने लेने हैं 75 से 80, यानी कि मेरे पास 28 28 और 28 ये बन जाएंगे 6 और 56, और इसमें जब ये आगे वाले 28 ऐड होंगे तो 4 और 8 और 1 9, ये 94 स्टिचेस हो जाएंगे। ठीक है, अब देखें मैंने 94 नहीं लेने, मैंने 80 लेने हैं। तो मैं अब इसमें से इन तमाम स्टिचेस में से 22 स्टिचेस करूंगी। देखें ये स्टार्ट पे मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टिचेस हैं इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी 1 2 3 4 4 स्टिचेस यहाँ से ड्रॉप कर दूंगी। ये देखिए, ठीक है, ये और 28 थे ना मेरे पास, तो मैंने कितने स्टिचेस ड्रॉप किए हैं, और ये देखें। अब काउंट करेंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26, यानी कि 25 50 और 75। अब मेरे पास हर एक पे 26 26 स्टिचेस मैं लूँगी, तो इस तरह ये मेरे पास 80 के करीब आ जाएंगे। ये मैं सारे स्टिचेस उठा लूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अब मेरे पास बैक साइड पे आए हैं 27 स्टिचेस। यहाँ पे मुझे अभी एक स्टिच कम करना है, ठीक है, और यहाँ पे मुझे 5 स्टिचेस ऐड करने हैं, और ये 26 स्टिचेस मेरे पास पूरे हैं। ठीक है, ये 78 स्टिचेस बनते हैं। अब इनको सर्कुलर नीडल पे ट्रांसफ़र कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब हम मैजिक लूप मेथड के साथ अपने पास ये राउंड नेक बुनाई करने लगे हैं। तो मैजिक लूप में या राउंड में जब भी हमने बुनाई करनी होती है, जिस साइड की सिलाई के साथ ऊन लगी होती है उसे निकाल लेते हैं ऐसे, और आगे वाली सिलाई के तमाम स्टिचेस बुनाई करते हैं। ये देखें, इनको भी सीधा सीधा बुनाई करेंगे। ये इसलिए बुनाई करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास
इसको उल्टा बुनाई करेंगे, क्योंकि ये राउंड में है तो राउंड में हमारे पास एक सिलाई सीधी बुनाई होती है और एक उल्टी। तो यहाँ पे उल्टी चेन बुनाई करने के लिए मैं यहाँ पे ये एक रो सारी उल्टी उल्टी बुनाई करूँगी, क्योंकि इसके बाद मैंने अपने पास नीडल का साइज भी चेंज करना है। 3.5 mm की नीडल मैंने अपने पास ये लगा ली हुई है, 4 से मैंने प्रोजेक्ट बनाया था। अब देखिए, और इसी रो के दौरान मैं यहाँ पे अपने पास एक स्टिच इंक्रीज भी कर लूँगी, यहाँ पे किसी भी एक पॉइंट पे। ये यहाँ पे ही करूँगी क्योंकि स्टार्ट के पॉइंट पे नेक के पास हमारे पास स्टिचेस थोड़े कम थे। ये नीचे से मैं स्ट्रैंड लूँगी, ये देखिए लिया और इसे उल्टा बुनाई कर दिया। यहाँ पे मेरे पास ये मार्कर मैंने इसीलिए अभी नहीं उतारा हुआ था ताकि मुझे पता चलता रहे कि मैंने इस मार्कर के अब बाद स्टिचेस इंक्रीज करने हैं। आप यहाँ पे कोई भी बॉर्डर दे सकते हैं, अब आपकी टोटली अपनी चॉइस है। ये देखिए, अब ये मार्कर का पॉइंट आ गया। अब आगे वाले मैंने स्टिचेस काउंट करते हुए जाना है। यहाँ पे मुझे इसी पॉइंट पे मुझे 6 स्टिचेस इंक्रीज करने हैं। ये करीब करीब थे इसलिए मैंने यहाँ पे स्टिच इंक्रीज नहीं किया। अब देखिए ये ख़त्म हो गया। ऊन मेरी अब इस सिलाई के साथ है, लेकिन मुझे क्या करना है, अब ये वाली सिलाई निकालनी है। यूं निकाली और ये, अब इस पॉइंट पे मैं 6 स्टिचेस उठा लूँगी। एक स्टिच बनाऊंगी और एक स्टिच बनाने के बाद इंक्रीज करती जाऊंगी एक एक पॉइंट। ये उठाऊंगी, नीचे वाइट वाला लिया, ये देखिए एक इंक्रीज हुआ, आगे वाला स्टिच निट किया, फिर इसके नीचे वाला वाइट लिया, 2 स्टिचेस इंक्रीज हो गए हमारे पास। ये देखिए, अब यहाँ पे इंक्रीज करूँगी। इसकी साइड इसलिए पलटी कि अगर साइड ना पलटती तो यहाँ पे एक गैप बन जाना था, होल आ जाना था। 3 4 5 स्टिचेस इंक्रीज हो गए, एक स्टिच रह गया। अब एक स्टिच मैं इस पॉइंट पे इंक्रीज कर लूँगी। ये देखिए 6 स्टिचेस हो गए। अगर आपको डाउट गुजरे तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे रुक के अपने पास स्टिचेस सारे काउंट कर लीजिएगा। बैक साइड के ऑलरेडी मेरे पास 27 स्टिचेस हैं। अब मैं ये रो कंप्लीट करती हूँ और फिर बॉर्डर का स्टार्ट दिखाती हूँ। अब एक उल्टे और एक सीधे का हम बॉर्डर लेंगे। अब उल्टी साइड वाला जो स्टिच है उसे हम यहाँ पे, ये देखिए पहला स्टिच जो भी है हम इसे सीधा बुनाई करेंगे। ये सीधा, ऊन पीछे, आगे वाला उल्टा। ये हमारे पास बॉर्डर बुनाई होना स्टार्ट हो गया। एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। अब इसी तरह आपने जितना बॉर्डर लेना है उतना बॉर्डर तक हम ये निट कर लेते हैं। ये राउंड में जा रहा है अब हमारे पास, तो ये सारी साइड से सीधा और उल्टा, सारी साइड से, बोथ साइड, सीधी साइड से भी सीधा और उल्टा, उल्टी साइड से भी सीधा उल्टा। 1.5 इंचेस और 4 सेंटीमीटर ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर आपको बन गई है। अब हमने ऊपर इटालियन कास्ट ऑफ करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, इटालियन कास्ट ऑफ के लिए हमारे पास एक स्टिच बुनाई होता है और एक स्टिच हम स्लिप कर लेते हैं। यहाँ पे हम उल्टा स्टिच स्लिप करेंगे, सीधा स्टिच हम ऐसे ही बुनाई करेंगे। ये उल्टे स्टिच के लिए ऊन पीछे लाएंगे और ये हम स्लिप कर देंगे। एक रो मैंने इसमें बना के रखी हुई है। ये देखिए, इसमें आपने 4 रोज़ कम से कम लाजमी देनी है, एक नेट करते हुए और एक स्लिप करते हुए उल्टा स्टिच को। ये मेरी एक बन चुकी हुई है, दूसरी मैंने अभी स्टार्ट की है। ठीक है, इसमें आपने हर दफ़ा में याद से इस
उल्टे स्टिच को स्लिप करना है, अदरवाइज़ तो ये आपके पास प्रोजेक्ट सही से बंद नहीं होगा। एक रीज़न इसको इटालियन कास्ट ऑफ की ये है कि इसमें हमारे पास प्रोजेक्ट जो बंद होता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये इसी तरह करते आपने भी अपने पास 4 रोज़ सीधे उल्टे की बुनाई कर लेनी है। ये मैं यहाँ पे 3 रोज़ और ऐसे ही सीधा निट करते हुए उल्टा स्टिच पर्ल वाइज स्लिप करते हुए बना लेती हूँ और फिर आगे दिखाती हूँ कि इसे बंद कैसे करें। देखिए व्यूअर्स, बीच में हमने 4 रोज़ बना लिए हैं। अब ये जो इटालियन कास्ट ऑफ है ये हमारा सुई के साथ बंद होता है। आपने इसकी वूल कट करनी है, वो कैसे करनी है, ये जितना आपका राउंड नेक होगा इसके आपने ट्रिपल वूल छोड़नी है, क्योंकि बाद में हमारे पास यहाँ पे नाट के साथ ये नहीं बनेगा। अभी ऑलरेडी आपको पहले ही अपने पास ऊन ज़्यादा सी छोड़नी है। ये अब मैं यहाँ पे इसे कट कर दूँगी। कट करने के बाद हमने इसे सुई में डाल लेना है। बहुत इजी है ये, आपके पास प्रोजेक्ट बन के जब आएगा बहुत स्ट्रेची होगा। ये देखिएगा, इसको हमने 4 रोज़ रिपीट सीक्वेंस पे बनाई करना है। ये 4 रोज़ रिपीट पैटर्न हमारे पास चलेगा। इसमें नेट को नेट स्टिचेस के साथ हम बुनाई करेंगे और पर्ल को पर्ल स्टिची के साथ। पहला हमारा स्टेप था कि 4 स्टेप्स में हम इसे बुनाई करेंगे। दूसरा स्टेप हमारा होगा कि हम इसे नेट स्टिचेस को नेट करेंगे और पर्ल स्टिचेस को पर्ल करेंगे। तीसरा स्टेप हमारे पास क्या होगा, ये हमें डायरेक्शन बताएगा कि इस स्टिच को हमने कैसे लेना है, ठीक है, और फिर इसे उतारना कैसे है। चौथा स्टेप हमारे पास आएगा, इसे हमने सुई के ऊपर सिलाई के ऊपर रखना है कि नहीं रखना। ये मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। ये 4 रिपीट स्टेप्स हमारे पास तब स्टार्ट होंगे जब हम ये पहला पॉइंट करेंगे। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि हमने इस वाले ऊन को सुई वाले ऊन को सिलाई वाले स्टिच के साथ फिक्स करना है। ये जब फिक्स हो जाएगा तो उसके बाद हर एक स्टिच 2 दफ़ा बुनाई होगा। ये देखिए व्यूअर्स, पहला हमारे पास नेट स्टिच है। इसे हमने फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, पर्ल वाइज सुई डालेंगे। उतारना नहीं है स्टिच को, अभी देखिएगा सुई के ऊपर ही है, क्योंकि मैंने बोला है हर स्टिच को हम 2 दफ़ा बुनाई करेंगे। ये इटालियन कास्ट ऑफ में ये जब हमने कर लिया, उसके बाद देखें ये हमारे पास पर्ल स्टिच है। ये भी पर्ल बना हुआ है और ये आगे वाला स्टिच ही पर्ल है। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे पर्ल वाइज बनाने की बजाय हम क्या करेंगे, सुई को ले जाएंगे इस स्टिच के पीछे से, यूं पीछे से लेके आएंगे और इसे नेट वाइज, चलें आप बिगनर्स हैं तो क्या करें, इधर से देख लीजिएगा। पहले हमने इसे सुई को सामने से ही पीछे दिया। यहाँ पे मैं इसे टाइट करूँगी। अब देखिए सुई को मैं पीछे ऐसे ले गई और इसे मैंने आगे ऊन को ले आई। अब मेरे पास उल्टा स्टिच है तो इसे मैंने नेट वाइज बुनाई करना है। ये अब नेट वाइज सुई डालूंगी और इस तरह इसमें से सारी ऊन निकाल लेंगे। ये हमारा फर्स्ट मेन स्टेप कंप्लीट हो गया। अटैच होगी हमारे पास वूल। अब हमने ये देखें 4 रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। ये हमारे पास नेट स्टिच है, जो नेट हमने पहली दफ़ा में जब हम स्टार्ट करेंगे तो नेट स्टिचेस के साथ बनेंगे। और दूसरा स्टेप हमारे पास आएगा जो हमने इन्हें किस डायरेक्शन में बुनाई करना है, सुई को किस तरह ढालना है। देखिएगा अब ये मेरे पास नेट स्टिच है, ठीक है, इसे नेट वाइज ढालूंगी ऐसे और इस स्टिच को देखिए व्यूअर्स,
यहाँ पे जो निट स्टिच हैं, ये निट स्टिच आपस में निट स्टिचेस के साथ बनेंगे और पर्ल स्टिच आपस में पर्ल स्टिचेस के साथ बनाई हूँ। ये अब दोनों हमारे पास पेयर में बनेंगे, निट के साथ पेयर बनेंगे और पर्ल स्टिच के पर्ल स्टिचेस के साथ पेयर बनेंगे। ये पहले नंबर का स्टिच निट और बीच में दूसरे नंबर का स्टिच पर्ल नहीं बनाई होगा, तीसरे नंबर का स्टिच, ये दोनों नेट स्टिचेस अब बुनाई होंगे। ये देखें, ये नेट स्टिच, ये मैंने ऊपर नेट लिखा हुआ है और इनकी डायरेक्शंस दी हुई हैं कि कैसे हमने आगे सुई डालनी है। ये नेट स्टिच है, इसे नेट वाइज सुई डालेंगे ये। और थर्ड स्टेप हमारा, हमने इसी स्टिच को ऑफ कर देना, यानी कि सुई को स्टिच को सिलाई के ऊपर से उतार देना। उतार दिया ये। और अब देखिएगा, थोड़ा सा टाइट टाइट ही लेके चलेंगे, बहुत लूज नहीं रखेंगे। अब मेरे पास ये उल्टा स्टिच ऐसे ही छोड़ेंगे। अब पर्ल वाइज इस नेट स्टिच में सुई डालेंगे यूं। ये देखिएगा, ये हमारे पास नेट स्टिच अभी कंप्लीट हुआ। अब देखें पर्ल स्टिच आ गया, ये वाला। ये जो पर्ल स्टिच है, इसे पर्ल वाइज सुई डालेंगे। ये देखिएगा, यूं डाली और इसी को देखें हमने ऑफ कर देना है, यानी कि उतार देना है सुई के सिलाई के ऊपर से। ऊन ले लेंगे अपनी आग। अब देखें, अब पर्ल स्टिच आ रहा है, इसे हमने हमेशा ऐसे ही करना है, पीछे से ऐसे ला के और आगे वाले स्टिच में नेट वाइज डाल लेनी है यूं। अब की बार में हमारे पास निट स्टिचेस पेयर में बनेंगे, निट का निट के साथ पेयर बनेगा और पर्ल का पर्ल के साथ बनेगा। ये हमारे अब 4 स्टेप्स रिपीट सीक्वेंस स्टार्ट हो गया। ठीक है, ठीक। अब हमारे पास नेट स्टिच आ गया, इसे हमने नेक्स्ट निच के साथ बुनाई करना है। अब इस निट को हम क्या करेंगे, निट वाइज ढालेंगे और ऑफ कर देंगे और इसको पर्ल वाइज ढालेंगे यूं। इसको सिलाई के नीचे से लेके आएंगे। ठीक है, ये पर्ल स्टिच है, ये इसे हमने पर्ल वाइज सुई डाल ली और निकाला और इसे फ़ौरन से सिलाई के ऊपर से उतारेंगे यूं, और ये पीछे जाएगी और आगे वाले निट होते हुए इसे लेगी। बस ये देखिए, 2 रोज़ के बाद 2-4 स्टिचेस बनाने के बाद आपको ये नज़र आना स्टार्ट होगा। अब हम इसे नेट वाइज ढालेंगे और सुई ढालने के बाद निकालते साथ ही स्टिच को सिलाई के ऊपर से उतार देना है यूं यूं। ठीक, और आगे वाला नेट स्टिच पर्ल बनेगा। ये देखिए, अब पर्ल स्टिच पर्ल होगा। यही सारे अब स्टेप्स आपने बार बार रिपीट करते जाना है। ये पर्ल स्टिच और इसको सिलाई के ऊपर से उतार देना है। इसे बैक साइड से लाके और फ्रंट साइड से नेट वाइज लेना है यूं। यही अब 4 रिपीट सीक्वेंस स्टार्ट हो गया हमारे पास। इसे नेट वाइज ढालेंगे और उतार देंगे। सारा प्रोजेक्ट जितने स्टिचेस होंगे आप ऐसे ही बुनाई करते जाना है। बहुत स्ट्रेची बनता है, बिगनर्स आप आसानी से इसे बना सकते हैं। सिर्फ एक दफ़ा आपने साथ साथ करते जाना है ताकि आपको मेमोराइज हो जाए। जब ये आपको मेमोराइज हो गया तो बहुत अच्छे से आप इसे अपने पास बंद करना स्टार्ट हो जाएंगे। आपने बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं छोड़ना ताकि आपके पास यहाँ पे आपका सीक्वेंस ख़राब ना हो। अब मैं ये सारा बंद कर लेती हूँ तो आपको फिर फाइनल लुक दिखाती हूँ और मेजरमेंट्स चेक।
अब आखिरी 2 स्टिचेस रह गए हैं। ये देखिए ये नेट स्टिच है, इसे नेट वाइज उतारेंगे ऐसे। उतारने के बाद अब हमने आगे वाला पर्ल स्टिच नहीं बुनाई करना, इसके बाद हमें दोबारा नेट स्टिच चाहिए। तो ये हमने नेट स्टिच ही रखा हुआ था, ये नेट स्टिच लेंगे और इसमें से ऐसे सुई निकाल देंगे और इसे हमेशा सिलाई के नीचे से लेके आइएगा यूँ, ठीक है। अब आगे हमारे पास नेट स्टिच आया, इसे उतारेंगे नेट वाइज। ये और ये पर्ल स्टिच है, पर्ल वाइज लेंगे यूँ, ये देखिएगा, इसे भी उतारेंगे। और अब आगे हमारे पास नेट स्टिच को छोड़ के जो पर्ल स्टिच है, पर्ल में आपको पता था ये वाइट स्टिचेस सारे हमारे पास आ रहे थे, इसे हम सुई लेके जाएंगे पीछे से और ऐसे निकालेंगे ना पीछे से इसको ऊपर यूं, और सामने वाली साइड से इसे पर्ल वाइज ऐसे नेट वाइज, पर्ल स्टिच को नेट वाइज बंद कर देंगे। ये देखिएगा सारा बंद के तैयार हो गया है। मैं अब आपको दिखाती हूँ कितना स्ट्रेची है ये देखिए, बहुत आसानी से आपके बेबी का सर घुस जाएगा और ये बन के जब तैयार होता है तो बहुत प्यारा लगता है। अब आप अपने पास प्रोजेक्ट में वूल को वेविन कर दें। वेविन करने का तरीकाकार क्या है, ये एक ही साइड की आपने सारे वी लूप्स ले लेने हैं, इसमें आपने ऐसे करके ढालते जाना है इस तरह, ये, और बाद में कट कर दीजिएगा। हाँ, मैं फाइनली आपको नेक की शेप चेक करवाती हूँ। ये चीज़ याद रखिएगा कि ये वाली नेक आप केबल डिज़ाइन पे ना बनाइएगा, क्योंकि केबल डिज़ाइन में ख़ुद ही प्रोजेक्ट ऐसे श्रिंक हो जाता है। तो ये पहने हुए तो ठीक लगेगा, लेकिन अभी आपको ऐसे खड़ा खड़ा लग रहा है। ये वॉश होगा, उसके बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये देखिए बहुत प्यारा बन के तैयार हुआ है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू फॉर वाचिंग। यहाँ पे अब आपको मैं फाइनल मेजरमेंट्स चेक करवा देती हूँ। ये देखिए, ये नेक के बैंड के नीचे से ऊपर से लेके नीचे तक हमारे पास इसकी लेंथ है 13.7 इंचेस। सेंटीमीटर में ये हमारे पास 35 सेंटीमीटर आती है, ठीक है। अब अगर आप अंडर आर्म से लेके बॉटम तक की लेंथ चेक करें हमारे पास, तो ये 11 इंचेस आ रही है और 28 सेंटीमीटर। विड्थ इसकी चेक करें, जब बुनाई कर रहे थे हम तो 12.5 थी, अब बंद होने के बाद ये हमारे पास 11.5 इंचेस रह गई है। ये देखिए, लेकिन अगर आप इसको चेक करें तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेची है, इससे आपको आपके बेबी को पहने हुए तंग नहीं होगा, ठीक है। और स्लीव्स की लेंथ अगर चेक कर लें हमारे पास, ये बॉटम से लेके अंडर आर्म्स तक 11.5 इंचेस है। तो ये सारी मेजरमेंट्स थी और ये सारा स्वेटर का डिज़ाइन था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वाचिंग।